वचन पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री से और उसका 12 अध्याय और उसके 8 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 8 आयत। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं इस वचन के लिए। और पौलुस का लिखा हुआ ये वचन है। वो कह रहे हैं कि मैंने 3 बार विनती की। कोई एक विषय है जिसके लिए उन्होंने 3 बार विनती की। जहां तक मैंने अध्ययन किया है और किसी और विषय के लिए पौलुस ने 3 बार विनती नहीं किया है। और कोई किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए या कोई मरा हुआ इंसान को भी जब जिंदा किया तो 3 बार प्रार्थना तो उन्होंने नहीं किया। एक ही बार प्रार्थना किया और सब हो गया। इतने सारे बीमारियों को उन्होंने चंगा किया, उनकी प्रार्थना द्वारा चंगे हुए। कई सारे मरे हुए लोग जिंदा हुए, लंगड़े, कई सारे ऐसे लोगों को उन्होंने ठीक किया, पर 3 बार उन्होंने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। अब यहाँ पर 3 बार कह रहे और मेरे समझ के अनुसार 3 बार ये लगातार प्रार्थना नहीं किया होगा कि 10-15 मिनट के अंदर 3 बार प्रार्थना कर दिया। कुछ ऐसी बात होगी कि बार बार ऊपर की आयत में लिखा हुआ है कि मुझे शैतान का एक दूत मुझे परेशान करता है, कांटा मारता है, घूसे मारता है। और इस विषय के लिए मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की। अभी वो क्या बात है पौलुस बताना नहीं चाहते कि वो किस विषय है। ये वो साफ वो कहना ही नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते कि क्या विषय है कि वो, बल्कि वो थोड़ा सा उसको घुमा के कह रहे कि मुझे शैतान का दूत मुझे परेशान करता है, घूसे मारता है। ये क्या दिक्कत है? कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कुछ और बात है? वो साफ नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने 3 बार प्रार्थना किया। कुछ तो ऐसी बड़ी बात होगी जो उनको हर दिन परेशान करता होगा, तंग करता होगा, तभी तो उन्होंने 3 बार प्रार्थना की। और 3 बार प्रार्थना के बावजूद भी उस प्रार्थना का उत्तर उनको नहीं मिला। हमने भी कई बार ऐसे प्रार्थना करते हैं, हमारा भी निर्मल, क्योंकि शरीर की बात है, ये आत्मा की बात तो है नहीं। मेरे शरीर में कांटा चुभाता है, ऐसा उन्होंने कहा है, घूसे मारता है मेरे शरीर में। इंग्लिश बाइबल में फ्लैश लिखा हुआ है। तो वहां पर हमारा भी कई बार ऐसे प्रार्थना हम भी करते हैं। मैंने प्रभु जी 3 बार की नहीं तो मैं 10 बार प्रार्थना किया, लेकिन कुछ उत्तर मुझे मिला नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम 10 आयत पढ़ते हैं तो संकेत देते हुए वो कह रहे हैं कि ये जरूर है, वो संकेत के साथ को कहना चाहते हैं। ठीक है, 10 आयत में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तो भी बलवंत होता हूं। 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन उसका कुछ परमेश्वर ने कुछ, मैं इसको ठीक करूंगा, तो प्रभु ने नहीं कहा कि आपकी जो परेशानी है, जिस विषय के लिए आपने प्रार्थना किया, उसको मैं चंगा कर दूंगा या ठीक कर दूंगा या उस परेशानी को हटा दूंगा, ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा है। लेकिन उसके बदले में प्रभु ने कुछ और कहा है। अभी क्या परेशानी हो सकता है, वो 10 आयत में संकेत के द्वारा वो कहना चाहता है। इतना महान व्यक्ति होते हुए भी निंदाओं में
हो सकता है ये निर्बलता, शरीर की कुछ बीमारी हो सकती है, ठीक है। कुछ हमारे भी ऐसे कई बीमारियां हैं जो जाती नहीं है, कई बार प्रार्थना 10 बार करते ही, ठीक है। दरिद्रता है, कई बार जाती नहीं है ये भी, लेकिन प्रभु ने क्या कहा उनको? हो सकता है उनको कोई बीमारी हो, दरिद्रता हो, परेशानी हो। प्रभु ने उनको कहा, जब उन्होंने कहा कि मेरे शरीर से ये चीज दूर हो जाए, 3 बार प्रार्थना किया, बाकी और विषय के लिए तो प्रार्थना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उसके 9 आयत में, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु ने चंगा करूंगा नहीं कहा। यदि बीमारी है तो प्रभु ने चंगा करूंगा ऐसा नहीं कहा। यदि कोई दरिद्रता है, गरीबी है, तो प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि आपकी गरीबी को मैं 1 मिनट में दूर करता हूं, आपको मैं सब कुछ सुविधा देता हूं। अभी क्या दरिद्रता था पौलुस के साथ, उनके साथ साथ चलता था, जिन्होंने इतना कलीसिया का स्थापना किया, इतने लोगों को प्रभु में लेके आए। आज के टाइम में 50 लोग भी कलीसिया में हो तो दरिद्रता नहीं होती है, जो कहना चाहते हैं पौलुस। और किस बात की दरिद्रता है? क्योंकि रोटी तो वो अपनी कमाई की खाते थे, बच्चे उनके थे नहीं, परिवार था नहीं, घर उनको बना नहीं था, गाड़ी उनको लेने का कोई उनको तो कोई कभी संकेत दिया नहीं कि मैं इस काम में आगे बढ़ना चाहता हूं। वो तो प्रभु के लिए इतना समर्पित थे कि कभी आज भी बढ़ जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर दरिद्र किस बात के था? यदि 11 आदमी पढ़ेंगे तो लिखा है कि उघाड़े रहने में, बार बार कैद में होने में, और बहुत सारी बात उन्होंने कह दिया है। लेकिन कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सब चीजें हमारे साथ चलता है। निर्बलता, बीमारी भी कई बार हमारे साथ चलता है। यदि प्रभु ने पौलुस को कहा होता कि आपकी बीमारी को मैं दूर करता हूं, ऊपर पौलुस कहना चाहता है कि ऐसा ना कि मैं ये सब चीज जब मुझे बहुतायत के साथ मिल जाए या सब कुछ मिनट में दूर हो जाए, तो इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, इतना पढ़ा लिखा, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। इतना दर्शन, इतना ज्ञान, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। चंगाई कई बार एक इंसान को भुला देता है। दरिद्रता से भी जब इंसान बाहर जाता है, दरिद्रता भी जब खत्म हो जाती है और वो बाहर आ जाता है, तो भी वो सब कुछ भुला देता है। कोई निर्बलता भी नहीं है तो भी वो भुला देता है और भुला भी देता है इंसान। जब पौलुस के साथ साथ इन बातें था, तो प्रभु ने उनको ये कहा कि मेरा अनुग्रह इन सब निर्बलताओं में बहुत है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं अपने आप से ये पूछना चाहता हूं कि चंगाई बड़ी चीज है या अनुग्रह बड़ी चीज है? गरीबी से बाहर समृद्धि है, उसकी विपरीत समृद्धि है। समृद्धि बड़ी चीज है या अनुग्रह बड़ी चीज है? यदि एक बीमारी से हमें चंगा मिल गया, क्या वो बड़ी बात है या प्रभु का अनुग्रह बड़ी बात है? पौलुस को चंगाई नहीं मिला है, पौलुस को अनुग्रह मिला है। पौलुस को दरिद्रता से मुक्ति नहीं मिला है, बल्कि दरिद्रता में अनुग्रह मिला है। निर्बलताओं में बलवंत प्रभु की अनुग्रह से उन्होंने बलवंत हुआ है। आज हमारे पास जय पाना है, हमारा शरीर हो सकता है चंगाई प्रभु नहीं दिया होगा, लेकिन अनुग्रह प्रभु आपको और मुझे दिया है। हो सकता है दरिद्रता से प्रभु ने मुक्त नहीं किया होगा, लेकिन अनुग्रह प्रभु ने दिया है कि उससे हम जयवंत होते हैं। पौलुस ने कहा कि जब जब मैं निर्बल होता हूं, तब तब मैं बलवंत होता हूं। बिना निर्बलता के बलवंत इंसान होता नहीं है, बिना हारे कोई जीतता नहीं है। परमेश्वर हमें आज मदद करे, सहायता करे कि हमारे शरीर में भी ऐसा बहुत सी बातें होती है कि हम कई बार तंग हो जाते हैं। प्रभु, मुझे इतने साल हो गया मैं प्रार्थना करते हुए, मुझे आपने इन बातों का उत्तर कभी दिया नहीं है। लेकिन प्रभु ने दिया है, वो दिया है कि अनुग्रह कभी खत्म नहीं होता है। चंगाई तो खत्म हो जाती है,
हो सकता है आज चंगाई दिया तो 20 साल बाद बीमारी आ जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है, बीमारी नहीं आती है, आती है। लेकिन अनुग्रह कभी समाप्त नहीं होती है, खत्म नहीं होता है, बल्कि ये सारे दिन बहुतायत के साथ बने रहने की बात है। जब तक हालेलुया प्रभु यीशु की दूसरे आगमन से स्वर्ग तक जाएंगे, तब तक ये अनुग्रह हमारे साथ बना रहेगा। ये एक दिन की आशीष नहीं है, 2 दिन की नहीं है, परंतु अंत तक की है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।